गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का अपना सेशन, जो कि आपके बैंक एएफओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को डेडिकेट था, जिसके अंतर्गत अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, क्वांट का सेक्शन पढ़ रहे थे और क्वांट में अपने पढ़ रहे थे अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक के अंदर अपने जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस, अपने डिस्काउंट को 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया था अच्छे से, और आई होप आपको डिस्काउंट में कोई डाउट नहीं होगा अभी तक का। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड अपने टॉपिक स्टार्ट होंगे। और जो इंटरेस्ट आपका टॉपिक है, इंटरेस्ट यानी बोले तो ब्याज, है ना। जो ब्याज का आपका टॉपिक है, ये आपके बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको अपने 2 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेसिकली, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका क्या रहेगा मेरे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज अपने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है कि जैसा कि आप प्रश्नों के अंदर देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज या ब्याज क्या होता है, ये थोड़ा सा अपने नॉर्मल या व्यवहारिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट बेसिकली है क्या। कि जैसे मान लीजिए आप किसी शाहूकार के पास में या किसी धनवान के पास में कोई पैसा उधार ले लेंगे। अब मेरे भाई उसने क्या कर दिया, आपको 100 रुपये उधार दिए, आपको 100 की आवश्यकता थी। अच्छा, 100 रुपये उधार तो दे दिया आपको, लेकिन उसने आपसे पूछा कि भाई कितने टाइम के लिए चाहिए, और आपने उसको बोल दिया कि साहब ऐसे करके मेरे को ज़रूरत है और मेरे को 2 साल के लिए ये 100 रुपया चाहिए आपसे, ठीक है ना। चलिए, अब 100 रुपया आपको उसने दे दिया और आपने समय ले लिया कि मैं 2 साल के बाद में लौटा दूंगा। लेकिन इसमें उस धनवान को या शाहूकार को क्या फायदा हुआ भी, उसने तो अपनी तरफ से आपकी हेल्प की, उधारी के तौर पर आपने उधार लिए, 2 साल का आपने टाइम दिया कि 2 साल के बाद मैं लौटा दूंगा। अच्छा, 2 साल के बाद में आप तो लौटा दोगे, लेकिन इस बंदे को कोई बेनिफिट हुआ क्या? तो ये बंदा कहीं ना कहीं से बेनिफिट तो लेगा पैसा देने का। अब ये जो बेनिफिट लेगा वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में लेगा, एक एक्स्ट्रा राशि के रूप में लेगा आपसे, और एक्स्ट्रा राशि के रूप में ये अपना कुछ परसेंटेज रख देगा इसमें। जैसे इसने रख दिया कि भैया मैं 2% पर आपको ना ये 100 रुपये दे रहा हूं, 2% पर। इसका मतलब क्या है कि 2% ना 2 साल के बाद में आपको 2% पर क्या मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है, यानी हर साल आपको 2% का ब्याज देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी 100 रुपये पर देना है। इसका मतलब हर साल आपको इस 100 का 2% निकाल के इसको देना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपको 2 साल तक देना पड़ेगा, और 2 साल तक जो अमाउंट एक्स्ट्रा बनेंगी और साथ साथ में जो आपने 100 रुपया लिया था, ये दोनों ऐड करके आपको क्या है, पूरे के पूरे शाहूकार को देने पड़ेंगे। बेनिफिट क्या था शाहूकार को, ये एक्स बोले तो मेरे बच्चे, एक्स बोले तो सीधा सीधा कि जो उसने हर साल 2% पर आपसे वसूल रहा था ना एक्स्ट्रा अमाउंट, वो इसका बेनिफिट था। और इसी को कहा आपने इंटरेस्ट ले रहा था, ये आपसे ब्याज ले रहा था मेरे बच्चे। क्या ले रहा था? ब्याज। क्या यहां तक आप सभी को बात समझ में आई क्या? चलिए, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि बेसिकली ये है क्या प्रोसेस। ये चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, यानी बैंक से आप ब्याज ले रहे हो, या लोन के तौर पे बैंक आपसे ले रहा हो, तो जो पैसा जहां रख रहे हैं अपने, वहां से अपने को कोई ना कोई लाभ तो मिलना चाहिए, कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। और यही फायदा, यही बेनिफिट है जो ब्याज के रूप में या तो आप ले रहे हैं बैंक से, क्योंकि आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, मोटी रकम रखी हुई है, या आपने बैंक से लोन लिया है, ऋण लिया है, और उस लोन पर बैंक आपसे ब्याज ले रहा है। तो फायदा तो होने लग रहा है ना, चाहे वो आपको हो चाहे वो बैंक को हो। ये डिपेंड करता है कि आपने जो राशि रखी है, यानी जो प्रिंसिपल आपने रखा है, यानी जो धन रखा है, यानी जो मूल धन रखा है। बात आ गई ना, मूल धन, इट इज प्रिंसिपल। जो आपने प्रिंसिपल रखा है ना मेरे बच्चे, उस पर तो आप ब्याज दे रहे हो, उस पर ही तो ब्याज लग रहा है। तो ये याद कर लेना, हमेशा प्रिंसिपल पर ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटरेस्ट रेट पर आपको देना पड़ेगा, या तो इंटरेस्ट रेट या बैंक निर्धारित करेगा,
या आपने किसी शाहूकार से लिए हैं तो वो शाहूकार ये बैंक रेट ऑफ परसेंटेज निर्धारित करेगा। अब कितने टाइम के लिए करेगा वो भी डिपेंडेंसी इन पर ही होती है। क्या यहां तक मेरी बात आप सभी को समझ में आई क्या? नो डाउट। चलिए, अब आपने 3 चीजें यहां पर सीख ली कि सर जी आपको इंटरेस्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे। इंटरेस्ट लेने के लिए नंबर 1 आपको प्रिंसिपल रखना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई धन रखना पड़ेगा जिसको आपने मूलधन कहा। अच्छा, नंबर 2 आपको इस मूलधन पर रेट ऑफ परसेंटेज जिसको आप दर बोलते हो यह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कहां से। इट इज एक्स्ट्रा पैसा इज कॉल्ड ब्याज। समझ में आ रही बात? इट इज एक्स्ट्रा पैसा इज कॉल्ड इंटरेस्ट या ब्याज, यानी जो आपको एक्स्ट्रा राशि मिल रही है मेरे बच्चे वही तो आपके ब्याज के समतुल्य है। चलिए, अच्छा फिर ये आपको टाइम भी तो देगा, या आप टाइम भी तो लोगे। आप एफडी करवाते हो ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो एक टाइम के लिए होती है और उसी टाइम के इंक्लूड आपको बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो टाइम का मतलब मेरे भाई क्या हो गया? समय हो गया। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं अगर आपको इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा अमाउंट लेनी है। लेकिन क्या ये सिर्फ आपको या आप शाहूकार को जब लौटाओगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटा दोगे? जैसे मान लीजिए 100 रुपए उसने आपको दिए थे और एक्स्ट्रा 2 साल के अंदर सपोज दैट लेट्स मान लो कि 20 रुपए बने, तो आप गए शाहूकार के पास में, आपने कहा ये लो जी आपको तो एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए थी, ब्याज ही चाहिए था, ये लो 20 रुपए। तो वो तो अगर घाटे में चला गया उसका फायदा क्या हुआ? 100 रुपये दे के आपको 20 रुपये ले रहा है, वो तो ऑलरेडी घाटे में चला गया। फिर इसका मतलब वो 100 रुपये भी आपको देने पड़ेंगे, तो टोटल आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें आपने प्रिंसिपल भी ऐड कर दिया साथ में इंटरेस्ट के। इट इज इक्वल टू अमाउंट, और ये वो अमाउंट है जो टोटल आपको गिवन करनी होती है, जिसको हिंदी में आप बोलते हो मिश्र का धन। मिश्र धन यानी ऐसा धन जो मिश्रित होके आए, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज, प्लस जो आपने लिया था शाहूकार से। इट इज अमाउंट। ये आपसे शाहूकार लेगा पूरी की पूरी, न तो शाहूकार ये लेगा न शाहूकार ये लेगा। अब शाहूकार को 20 का बेनिफिट हो गया, अब वो खुश है। ठीक है, चलिए यहां तक अगर मेरी बात सभी को समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बेसिक था क्या बेसिकली। आओ सीखते हैं मेरे बच्चे। अब यहां तक आपने सीख लिया, अब आगे ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि अगर मेरे को ये निकालना हो तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट निकालना वो भी सिंपल का, तो आपको बोलेंगे सर प्रिंसिपल लीजिए, रेट ऑफ परसेंटेज लीजिए, इनटू टाइम लीजिए। परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, तो ये आपको क्या है? बेसिक चीज है पीआरटी 100, पीआरटी डिवाइड बाई 100 है ना। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, कक्षा 5 में सीखा था। गणित वाले गुरुजी डंडे से पढ़ाया करते थे, याद आया मेरे बच्चे? अब ये वही है, लेकिन इसका यूटिलाइज नहीं है क्वेश्चंस में, लेकिन बेसिक तो आना ही चाहिए, यहीं से सब कुछ बनेगा। यहां से मैं और भी फॉर्मूले बना सकता हूं। जैसे मेरे को प्रिंसिपल चाहिए तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो वादा किया था अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे या पूरी अरिथमेटिक पढ़ेंगे विदाउट फॉर्मूला। अंडर में रह गया रेट एंड टाइम, इसी से आपको रेट ऑफ परसेंटेज भी निकालना है। वही बात 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, रेट निकालना है सिर्फ आपको, बच क्या क्या? प्रिंसिपल और टाइम डिवाइड में आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम निकालना है मेरे बच्चे, तो वही बात 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट। यस और नो? ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये आपको कवर कर देंगे। कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इनका यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब फॉर्मूले पर तो जाना ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। क्या आ गया? सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
कि अगर मैंने 1,000 रुपये प्रिंसिपल के तौर पर दे दिए, धन दिया 1,000 रुपये पर, मेरे को धन मतलब किसी से ले लिया 1,000 रुपये मैंने उधार, उसने क्या भैया 1,000 रुपये तो दे दूंगा लेकिन ब्याज लूंगा। मैंने कहा ठीक है। हालांकि इस ब्याज का भी कोई ट्रेंड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कोई इतना मतलब पहले चलता था, आजकल तो पता आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है, चाहे वो बैंक आपको दे या आप बैंक को दो। ठीक है, चलिए इस 1,000 पर मेरे को जो ब्याज देना है वो मेरे को देना है 10% पर, और 2 साल के लिए देना है। अब सिंपल इंटरेस्ट को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको विदाउट फॉर्मूले सिखाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट को करना का जो तरीका है वो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 10% पर मिल रहा है 2 साल के लिए, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा 20%, 10 × 2 भाई 10% पर 2 साल के लिए मिलेगा, तो पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, 10 + 10 20% का ब्याज मिलेगा। और मैंने अभी समझाया किस पर मिलता है 20% का ब्याज मेरे बच्चे, हमेशा प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल 1,000 है तो 1,000 का क्या निकाल देंगे 20%, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 200 रुपीज़ आ जाएगा। 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोले तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है, तो निकालने की प्रोसेस क्या है ये कि डायरेक्ट आप क्या करें, टोटल ब्याज निकाल लें कितने साल का है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 300 रुपये है मेरे बच्चे, 300 रुपये, इट इज प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, और 9% अपने को इस पे रेट देना है, 9% रेट देना है और 3 साल के लिए देना है। तो टोटल कितना देना है, 9 × 3 = 27% देना है। लेकिन ये 27% देंगे किस पर, हमेशा प्रिंसिपल पर। 300 का 27%, परसेंट से कट गया भैया 2 जीरो, 27 × 3, ठीक है जी, 7 या 21, 3 साल का ही देना था ना, हाँ साधारण ब्याज देना था। 300 का है, 3,000 का है, चलो देख लेते हैं। 21 का 1 कैरी बना मेरे भाई 2, ठीक है, 2 × 6 और 1 7, 27 × 71, 7 × 21 का 1 कैरी बना 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पे 3,000 था, टाइपिंग मिस्टेक, 3,000 था मेरे बच्चे, 3,000 था, घबराता क्यों है, 3,000 था। इट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन 810। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है कि आप रेट परसेंटेज का टाइम से गुना कर दीजिए, आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, इट इज़ टोटल इंटरेस्ट। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आई? क्या समझ में आई? तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे थम्स अप करके भेजिएगा एक बार, बिंदास। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फ्रैक्शन पर भी अपने डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन तो एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई जो आपको पूरा अर्थमेटिक करवाएगी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, परसेंटेज तो करेंगे फ्रैक्शन से, किया कि नहीं किया है, सारी की है सर जी, अच्छे से देखना, 6 के 6 पार्ट। प्रॉफिट और लॉस भी सारी किससे किया है, फ्रैक्शन से किया कि नहीं की। अच्छा, डिस्काउंट भी कल सारा मैंने किससे पढ़ाया है, फ्रैक्शन से समझाया है, एक ही वे से समझाया है। अब इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन पर ही करेंगे। कितने टॉपिक हो गए भैया, 4 टॉपिक एक ही चीज़ पर डिपेंड है, और तो फिर क्या ही चाहिए। बनाइए क्वेश्चन को, बातें सुनते रहते हो, क्वेश्चन नहीं बनाते हो। चलिए, ये कह रहा है मेरे भाई 2100 रुपये का, वैसा प्रश्न आपको फॉर्मूले से नहीं करना, ये प्रिंसिपल है, फॉर्मूला तो कहीं नहीं यूज करना, कतई भी नहीं यूज करना। 73/4% आपके पास इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 12 साल तक आपको ब्याज देना है, कंटिन्यूटी 12 साल तक। 2100 रुपये आपने उधार ले लिए शाहूकार से। अब मेरे भाई 12 साल तक आपको इतनी रेट पर क्या ब्याज देना है, तो 7 × 4 = 28 और 3 = 31/4
12 साल के लिए देना है। टोटल कितना ब्याज देना है? 93% ब्याज देना है। टोटल ब्याज कितना देना है? 93। और किस पर देना है? हमेशा वही प्रिंसिपल पर ही देना होता है। 2100 इंटू 93, परसेंट का मतलब गुना में 100 बटा में 100 से ये कट गया। 93 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 21 तिया 63 का 3, लास्ट में इसी के 3 है, 1953 आएगा। करके देख लो, क्या मजा आया इस बात पे। ठीक है, ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन सी, 1953। क्या यहां तक बातें सभी को समझ में आने लग रही है? आगे बढ़े फिर, चलिए बनाइए प्रश्न संख्या 3 बनाइए। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, हर प्रश्न में देख लोगे खुद से ही लेवल बढ़ रहा है या नहीं। देखो भैया, 9210 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ 4%। फर्स्ट ईयर पूरा एक साल नहीं है, पहले साल, साल चल रहा है, रनिंग में है ईयर। फर्स्ट ईयर कितना परसेंट है भैया? 4%। ये रेट परसेंट है टोटल। अच्छा, कोमा फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है जी, एंड 3/1/2% फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल, सेकंड ईयर, इसको मान के चलेंगे सेकंड ईयर। कितना मेरे भाई? 3/1/2%। और यहां पे लिख रखा है 2/1/2% फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तीसरे साल, पूरा 3 साल नहीं, तीसरा रनिंग है, चल रहा है। भाषा को समझना साथ साथ। 2/1/2%। देन फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल निकालने के लिए रेट को टोटल कर दो मेरे भाई। कितना आ गया? 4 और 3 7 और 2 9, आधा आधा 1 10%। यानी टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10%। किस पे देना पड़ेगा? इस पे देना पड़ेगा। 9 2 1 0 पर 10% का मतलब 1/10, 0 से 0 कट गई, 921 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन 9210। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। टोटल इंटरेस्ट पूछा ना, टोटल, तो टोटल का मतलब क्या होता है? जोड़ना ही होता है, जोड़ दो, टोटल रेट आ जाएगी यहां से। इसी क्रम में अगला प्रश्न बनाइए जल्दी से। कहीं भी फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? बताना जरा। नहीं हो रहा, करेंगे भी नहीं कभी, है ना। क्या कह रहा? किसी राशि का इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट 3% पर एनम, हर साल वो 3% पर क्या है? ब्याज दे रहा है किसी राशि का। 9 साल पर दे रहा है, 9 ईयर इज RS 7 to 9, देन व्हाट विल बी द अमाउंट? 9 वर्षों का ब्याज दे रखा है, पहले इंटरेस्ट दे रखा है 7 to 9। तो वह राशि क्या होगी? राशि का मतलब समझते हैं। राशि का मतलब है कि वह प्रिंसिपल कितना होगा, वह प्रिंसिपल कितना होगा, वह प्रिंसिपल कितना होगा। चलिए, टोटल कितना है भैया? 3% पर एनम क्या है? अपने को ब्याज देना है 3% हर साल। 3% पर एनम, 3% पर एनम ब्याज अपने को क्या है? देना है। और ये कब तक चलेगा सिलसिला? 9 साल तक सिलसिला चलने वाला मेरे भाई। 9 वर्ष तक अपने को ब्याज देना है। अब यहां पर देखिए, आपसे वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो टोटल ब्याज तो अपने को पता होना चाहिए कि 9 साल के लिए 3% का ब्याज देना, यानी हर साल 3% देना। ऐसे करते करते 9 साल तक कितना हो जाएगा? 27%। 9 × 3, जो काम पहले करते जा रहे थे। टोटल इंटरेस्ट 27% है, और ये कह रहा है नहीं जी, टोटल कितना है?
729, तो 27 बराबर 729, इसकी स्क्वायर ही होती है 27 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। 27 बराबर 729 है तो 1 बराबर 27 आ जाएगा, 27 की स्क्वायर होती है 729। अब 1 बराबर 27 है तो राशि 100 होती है हमेशा, परसेंट का मतलब 100 पे, तो 100 बराबर कितनी आ जाएगी 2700। ऑप्शन विल बी राइट, योर ऑप्शन बी। क्या यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहद और बेहद आसान बनाइए। देखिए, द इंटरेस्ट ऑन ए, क्या पूछ रहा है अपने से, द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट 3.4% per annum for 2 1/3 year is the 210. What is the amount of this interest? इस इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट मिलेगा? तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, अभी मैंने एक आपको बात समझाई थी कि पूरा अपने को टोटल इंटरेस्ट निकाल लेना है। अगर मेरे को इतने परसेंट रेट पर ब्याज मिल रहा है, 3.4% पर मेरे को क्या ब्याज मिल रहा है, और इतने साल के लिए मिल रहा है, साल क्या है 2 1/3 साल, तो टोटल क्या आएगा 4 × 12 और 3 15/4। ये मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी रेट पर इतने साल तक ब्याज देना है, तो 2 × 6 और 1 7/3। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। 5 7 35/4% टोटल ब्याज देना है, और ये कहता है जी टोटल ब्याज है कितना प्रश्न में 210। आपने कितना निकाला 35/4, 35/4% बराबर 210 है, तो मेरे भाई 1% बराबर कितना आ जाएगा 210। ये आपका चला जाएगा ना पूरा इसके डिवाइड में, तो 35 × 4, ठीक है भैया, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 बार जाएगा ना, 6 चौक 24, 100 बराबर कितना आ गया 24। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर ऑप्शन, विल बी राइट योर ऑप्शन, ऑप्शन संख्या 4। क्या ऐसे क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे बढ़िया से? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल और साधारण ब्याज है, तो बड़ा ही साधारण है अपने आप में, नाम साधारण है तो करने में भी साधारण है, लेकिन कभी कभार टफ हो जाता है अपने आप में। चलिए बनाइए, क्या कह रहा है भैया? किसी धन पर ब्याज की दर पहले साल, वही बात दे दी, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितना है मेरे भाई, फर्स्ट ईयर, पूरा एक साल नहीं है, रनिंग ईयर है फर्स्ट ईयर, 9 1/3% है फर्स्ट ईयर। अच्छा, अगले का मतलब क्या होगा सेकंड ईयर, अगले का मतलब यहां पे क्या रहेगा मेरे भाई सेकंड ईयर, 3% अपने को सेकंड ईयर है, और थर्ड ईयर मतलब कितना दे रहा है, तीसरे वर्ष के लिए कितना दे रहा है 4 1/3%, 4 1/3%, यस और नो, ये 4 1/3%। अब अपने को ये देखना है कि ये रनिंग ईयर के अंदर टोटल कितना इंटरेस्ट दिया, 9 और 3 12 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 16। 1/3 1/3 को अगर ऐड करेंगे तो यहां पर देख लीजिए, 9 1/3 ही है ना, 2/3 था ये, तभी तो हम सोचें कि गलती कहाँ होगी मेरे भाई, 2/3 मेरे भाई 2/3, ये 9 2/3 है, 9 2/3% है मेरे भाई, ठीक है। अब देख लो, तो ये 2/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, 16 और 1 17%, तो टोटल अपने को 17% का ब्याज देना है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं इतना देना है,
इतना देना है। 17% बराबर 11,900 है, तो 1% बराबर 17 7 119 700, और 100% बराबर कितना आ जाएगा? 700 के आगे 100 और लगा देंगे, 70,000। 70,000 विल बी योर राइट ऑप्शन, ऑप्शन संख्या 4। 70,000 यहाँ पे सही बैठेगा। 70,000 आपको राशि देनी पड़ेगी मूलधन के तौर पे। क्या एक ही प्रोसेस से कर रहे हैं क्या भाई? जरा बताना, कहीं भी चेंज किया क्या प्रोसेस? आगे बढ़े, प्रश्न संख्या अगला बनाइए। 2 वर्ष के लिए 4% का दे रहा है, अगले 4 वर्ष के लिए 6% का दे रहा है, कोमा, फिर अगले 6 वर्ष के बाद में कितना दे रहा है? 8% पर दे रहा है, और साधारण ब्याज दे रखा है 1120। चलिए बनाते हैं। सबसे पहली बात देखिए, साधारण ब्याज की दर पहले 2 साल के लिए, फर्स्ट 2 ईयर, सम ऑफ मनी इज 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, यस और नो। तो पहले साल के लिए मेरे भाई, पहले 2 साल के लिए ना, पहले 2 साल के लिए 2 वर्ष है, कितने परसेंट का ब्याज? यही तो बात करते आ रहे थे कि रेट परसेंट का मल्टीप्लाई टाइम से, टाइम 2 ईयर है, रेट परसेंट कितनी 4 है, तो कितना ब्याज मिलेगा? पहले साल 8% पर मिलेगा। इसी प्रकार मेरे भाई सेकंड ईयर पर कितना मिलेगा? 4 वर्ष है, टाइम 6% के लिए मिलेगा, 6 चौक 24% मिलेगा। थर्ड ईयर यानी कि अगले, फिर थर्ड ईयर के अंदर क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद में 8% पर मिलेगा, 8 चीक 48% पर मिलेगा। साधारण ब्याज इतना हो, मूलधन ज्ञात करें। अगर समय 9 साल हो, अगर ये टर्म किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ी होगी तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। 9 साल का टाइम फिक्स दे दिया, और आप कितने साल का लगा रहे हो? यहां दीजिए, देखिए 2 और 4 6, और 6 और जोड़ दिया तो 12 साल हो गए। बनाने कितने हैं? 9 साल, तो यहां पर 6 नहीं रखेंगे, कितने रखें कि 9 बन जाए? 3 रखें। अब 8 दिया है 24, यहां कितना आएगा मेरे बच्चे? 24, यस और नो। 24 और 24 48, और 8 कितने हो गए? 56, तो टोटल 56% का ब्याज मिल रहा है, यस और नो। और ये कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है प्रश्न के अंदर? 1120, तो 56% बराबर 1120। तुलना कर ली, इट इज कंपैरिजन। कितने बार जाएगा? 2 बार। 1% का मान 20 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2000, क्योंकि मूलधन 100 पर निकलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन विल बी राइट, ईयर ऑप्शन डी। क्या ये चीज समझ में आई ना अच्छे से? कोई फॉर्मूला काम आ रहा है क्या? बताना जरा। कहीं भी नहीं सर। तो बेहद और बेहद आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कब? जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हों, और जब आप चीज़ों पर प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, शाबाश। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, कहता पहले 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट है ना वो 6% है, निकाल दें। फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में 3 साल है, पहले 3 साल के लिए। पहले 3 साल का मतलब पहले जो 3 साल हैं, 2001 से लेकर 2003 तक पहले 3 साल हो गए ना, वैसे पहले 3 साल।
पहले 3 साल के लिए रेट कितनी है 6%, 6×3 = 18, ये लो, ठीक है। अगले 4 साल के लिए कितनी है मेरे भाई 7%, 7×4 = 28। 7 वर्ष के आगे 7.5% वार्षिक ब्याज हो तो आदमी इतने रुपए निवेश करता है। अब ये निवेश करता है तो यानी ये प्रिंसिपल है, और 11 साल के लिए निवेश करता है, टाइम 11 साल होना चाहिए। तो यहां 7 रख दूं क्या, तो क्या ये 11 बनेंगे क्या साल, ये ईयर 11 बनेंगे नहीं, तो कितना रखूं यहां पे 4 रखूं, 11 साल बन जाए, 4 4 8 और 3 11, और ये कितना दे रहा 7.5% पर, ठीक है भाई। 5 चौका 20, 0 कैरी बना दो, 7 चौका 28 और 2 30, 30%। पॉइंट के बाद में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल निकाल लो कितना इंटरेस्ट बनेगा मेरे भाई, तो टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 17, 76, टोटल 76 बन रहा है। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अपने पास 76। राशि कितनी है मेरे पास, मूलधन कितना है यहाँ पे 188,000, इसका इतना परसेंट निकालते हैं हमेशा ही, 76% निकालेंगे इसका, तो क्या मेरे पास ब्याज आ जाएगा, और मेरे को ब्याज ही तो चाहिए। 2 0 से 2 0 कट गई, 188 का गुना 76 से करेंगे, 8 × 48, 48 का 8, अब 8 तो 2 जगह आ रहा है, ये 2 ऑप्शन तो कट गए, इन दोनों जगह आ रहा है ना, तो पूरा गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। 8 × 48, 8 4, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अच्छा, फिर इसके बाद में 8 × 48 और 4 कितना आ गया 52, और इसके बाद में फिर बनेगा ये टोटल आपका 78, तो 8 और आएगा, तो ये बनेगा भैया 14,288, मल्टीप्लाई करके देख लेना 188 × 76, ठीक है भैया। ऑप्शन विल बी राइट, योर ऑप्शन ए। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक कहानी समझ में आई, कंप्लीट है कहानी, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आज का लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा, 0 से थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट को करते कैसे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, टोटल रेट इनटू टाइम निकाल के, अगर तो दिया हुआ ब्याज तो इसका ब्याज निकाल लेंगे पूरा, ठीक है ना, इसी चीज़ पर काम करना है। अगर इसका ब्याज बराबर ब्याज दिया हुआ है परसेंट में, तो बराबर रख के 1% का मान और 100 का मान निकालते ही धन आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। कंप्लीट। चलिए, तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा सेशन, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगले पार्ट सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ये रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बिना कहीं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 में। प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ में प्रैक्टिस अति आवश्यक है। किसी बुक में से क्वेश्चंस इस पर बेस्ड निकाल के देखिएगा क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो अलविदा, धन्यवाद।